नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। गुरु जी, आपका स्वागत है धर्म ज्ञान पर। जय जगन्नाथ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज का मुद्दा है कि आखिर कब हिंदू बहुल राष्ट्र भारत में गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाएगा। आपको बता दूं कि इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने ये सुझाव दिया था कि भारत की जो सनातन संस्कृति है उसमें गौ माता को माँ के समान दर्जा दिया जाता है, बहुत ही बड़ी अहमियत रखी जाती है, और जो कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ की जो संस्कृति, जो सनातन संस्कृति परंपरा और जो विरासत है उसे देखते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि गाय को मौलिक अधिकारों में शामिल करना चाहिए उसकी सुरक्षा को देखते हुए। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब जो कि हिंदुत्व वाली सरकार है, मोदी सरकार है, तो आखिर वो समय कब आएगा जब गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाएगा। और आज ये सवाल इसलिए गुरु जी से पूछा जाएगा क्योंकि गुरु जी जगन्नाथपुरी धाम से आते हैं और भविष्यमालिका पुराण का इन्हें तकरीबन 40 सालों से भी ऊपर का तजुर्बा है, अध्ययन किया है, इन्होंने शोध किया है। भविष्यमालिका पुराण नाम की किताब भी है इनकी, प्रकाशित हो चुकी है। और ऐसे में जो कि गुरुजी अभी से नहीं बल्कि कई सालों से इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने भी कहा है कि गाय को, गौमाता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन वो समय क्या अब आने वाला है। आइए इसी पर बात करते हैं गुरुजी से। बताइए गुरुजी। जय जगन्नाथ। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यानी शास्त्र की पहला श्लोक में यही लिखा है, गो ब्राह्मण और भक्त और देवता को उद्धार संसार की सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। वेद यही कहते हैं, पहले गोमाता का उद्धार हो। आदि युग अनंत युग से जब धरती सृष्टि हुआ, मानव सृष्टि हुआ, उसी समय से गोमाता को भगवान पहले ब्रह्मदेव ने सृष्टि किया। क्योंकि ये जो गोमाता को सृष्टि किया, हम निरंतर आदि अनंत युग के पीछे अगर जाते हैं तो गोपालन और संसार की रक्षा और मानव सभ्यता की जो प्रचलन और मानव सभ्यता की सुरक्षा, ये एक इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि धरती जब सृष्टि हुआ उसी समय गोमाता का सृष्टि हुआ मानव के कल्याण के लिए। और आज सबसे बड़ा परंपरा है मानव सभ्यता जिस गोमाता की दूध पीता है। जब बच्चा पैदा होता है माँ से, कुछ दिन माँ उनको दूध खिलाता है, पर कुछ दिन के बाद उनको माँ दूध खिला पाता ही नहीं। उसी समय गोमाता उनका माँ के हिसाब से उनको दूध पिलाता है। किसी भी मजहब हो, किसी भी धर्म हो, सारा ब्रह्मांड का बात करता हूँ, गोमाता का दूध कोई नहीं पिया और संसार में आज मानव के हिसाब में है ऐसा कोई नहीं है। तो अगर हम माँ का दूध पीते हैं तो माँ के प्रति हमारा कर्म जरूरी है, कोई आभार नहीं, ये हमारा कर्म है। और हमारे देश का सरकार को मेरा निवेदन, ये पहले से कई साल से मैं बता रहा हूँ, गोमाता हमारा माता है। और आज जितने लोग भारत में बचे हैं, विश्व में बचे हैं, अगर गोमाता का दूध बंद हो जाएगा तो मनुष्य लोग बच नहीं पाएंगे। सारे मेडिसिन तत्व बोले, सारे जो इंग्रेडिएंट्स, सारे जो विटामिन है, सारे जो प्रोटीन है, सभी में गोमाता का दूध है। और लोग गोमाता का दूध रोज पीते हैं। कोई बच्चा अगर आज बड़े हुए हैं जो आज सरकार में हैं, उनको मेरा निवेदन है, वो भी कभी माँ का दूध, गोमाता का दूध पी के आज बड़े हुए हैं और आज भी गोमाता का दूध पीते हैं। तो इसलिए गोमाता को पहले हमारा सम्मान, हमारा जातीय पशु का, और गोमाता को पूजा हर घर में, और गोमाता को ऐसे स्वतंत्र परिवेश और संविधान की नियम परिवर्तन से गोमाता की सुरक्षा, ये हमारी देश की सुरक्षा, विश्व का सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा पवित्र वाक्य है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं गुरुजी की गौ माता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन अगर जैसे कि आप जगन्नाथपुरी धाम से आते हो, मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रभु जगन्नाथ की धरा पर ही 600 वर्ष पूर्व एक संत हुए, परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज जी, और उन्होंने ताड़ के पत्तों पर भविष्यमालिका पुराण नाम का एक
ग्रंथ रचा और उसमें बहुत सी चीज़ें आज हमारे साथ जो हो रहा है और जब आगे भविष्य में होगा वो तमाम चीज़ें उस भविष्यमालिका पुराण में दर्ज है और जिसका अध्ययन, जिसका शोध गुरुजी ने किया है। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गाय के अस्तित्व को लेकर भविष्यमालिका पुराण में क्या कुछ, किन किन चीज़ों का जिक्र है, भविष्यमालिका पुराण क्या कहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भविष्य पुराण में जो 32 प्रकार की मनुष्य लोगों की पाप की वजह से धरती का 4,32,000 वर्ष से कलियुग की आयु विघटन होके सिर्फ 5,000 भोग होगा। इसमें महापुरुष पंचसखाओं ने स्पष्ट रूप से वर्णन किए हैं। 1,00,000 वर्ष यानी साल कलियुग का आयु गौ माता हत्या से कट गया, और आज अगर कलियुग का अंत हो गया, इसका सबसे बड़ा कारण गौ माता हत्या, गौ माता की सही तरह से हमारी देश के संविधान में और देश की शासन तंत्र में सहयोग नहीं, तो ऐसे वादे से कलियुग का आयु कट गया। तो इसको सुधारने के लिए हमारी सरकार अब जो है वो सरकार सबसे अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि आज तक हमारी भारत में जितना शासन हुआ है उस शासन से आज जो हमारी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी है और सरकार चल रहा है वो सबसे अच्छा गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा आशा है 1,00,000 वर्ष तो कट गया कलियुग का आयु गौ माता हत्या से, अब ना कटे, मानव सभ्यता का सुरक्षा हो, इसलिए गौ माता को जातीय पशु का डिक्लेरेशन कर दिया जाए, संविधान में अमेंडमेंट ला जाए, और उसको तुरंत करने से हमारे देश में जो आपद आ रहा है, जो बीमारी आ रहा है, जो दुख आ रहा है, कोरोना से हमने कितने परेशानी हुए, और सारा भारत में हर समय कई आपद हम देखते हैं और बड़े बड़े आपद भी आ रहा है। ये भारत से आपद दूर हो जाएगा अगर गौ माता का सुरक्षा हम कर लेंगे, अभी से समय भी है जी। कहते भागवत पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र मंथन से जब कामधेनु की उत्पत्ति हुई तो उन्हीं से अन्य गायों की उत्पत्ति हुई, और जो कि हमारी सनातन संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, गाय के दूध को पवित्र माना गया है, अमृत माना गया है, इसके गौमूत्र से लेकर गोबर को पवित्र माना गया है। ऐसे में फिर भी जैसे कि आपने बताया कि हमारे देश में पूरी तरह से गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, कई राज्यों में गौ हत्या हो रही है और गायों पे अत्याचार भी हो रहा है। तो मैं अगर ऐसा ही यूं ही चलता रहे तो आगे का भविष्य हमें क्या कुछ दिखाएगा अगर इसे प्रतिबंध नहीं लग पाया तो? प्रतिबंध तो जरूर लगेगा। तो आप ये मानते हैं कि भविष्य में मोदी सरकार के रहते गौ हत्या पर पूरी तरह से हमारे भारत में प्रतिबंध लग सकता है? जरूर लगेगा, समय आ रहा है, क्योंकि अभी धर्म संस्थापना का समय है और ऐसे समय आएगा भगवान किसी तरह इसको करवाएंगे जी। और ये होने वाला है, क्योंकि देखो माँ, भविष्य पुराण में ही लिखा है, यज्ञरे अन्नड़ संतुष्ट होइले अन्नड़ जल संभूत जल जोगे पृथ्वी श्रवित होई सस्यांत मान श्रवित। यानी जब यज्ञ यानी हवन अनुष्ठान में गोमाता का घी से हवन होता है तो उसमें जो धुआं निकलता है वो धुआं से धरती पर आसमान से मेघमाला सृष्टि होते हैं और वो मेघमाला सुमेघमाला सृष्टि होते हैं जिसमें सुवृष्टि होता है और वही वृष्टि से सारा विश्व में अनाज और खाद्यान्न का उत्पत्ति होता है। अभी हवन नहीं हो रहा है और घी नहीं मिलता अच्छी तरह से, गोमाता का जो अत्याचार होता है इसका कारण जो सारा विश्व में कुवृष्टि हो रहा है, यानी बारिश की वजह से आप तो जानते हैं उत्तराखंड में कितना तबाही होता है, क्योंकि सुवृष्टि नहीं होता है, हवन नहीं होता है। तो हवन नहीं होता है, यज्ञ में तो सबसे बड़ा तत्व है घी है, और घी जलने से आसमान से मेघमाला धरती की अनाज और गेहूं देने के लिए सृष्टि होता है। अब वो बंद हो गया माँ, इसके कारण सारे बारिश हमारा आपद लाता है और बारिश में खेत बढ़ने के सिवा, खेत अच्छा होने के सिवा खेत का तबाही होता है, लोगों का विनाश होता है। तो ऐसे समय में हमारा विश्वास है 2032 तक अगर सरकार कर लेंगे
तो ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि सरकार के पास पूरा साधन है, पूरा स्ट्रेंथ भी है, और इसमें सरकार का मजबूती बढ़ेगा। और सबसे बड़ा, अगर भारतवर्ष पर कोई भी शासन करते हैं वो भगवान कृष्ण की इच्छा से शासन करते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भगवान कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त है, तो भगवान कृष्ण का और आशीर्वाद मिले तो गौ माता को जातीय पशु डिक्लेयर करवा दे। गुरुजी देखिए, सबसे बड़ा कार्य होगा उनको। देखिए यहाँ एक सवाल उठता है, आपने कहा 2032। सवाल ये है कि मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन जहाँ बात गौ माता की आती है वहाँ हम योगी आदित्यनाथ जी को देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध और दूसरी तरफ गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाना, क्या ये सब कुछ मोदी जी के रहते होगा या फिर योगी आदित्यनाथ जी के? देखो, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों हमारे देश की धर्म का रक्षा के लिए सत्ययुग शुरू से भगवान ने उन लोगों को लाए हैं। भगवान ने लाए हैं, वो खुद नहीं आए हैं। मानव जीवन का क्षणस्थायी है, पर अच्छे पवित्र आत्मा को, अच्छे महापुरुषों को धरती पर भगवान लाते हैं और उनको भगवान ने जिम्मेदारी दी है भारत में धर्म को रक्षा करने के लिए, और धर्म को रक्षा करने के लिए वो भी काम भी करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। पर बात ये, अभी भगवान का सबसे बड़ा कार्य गौ माता की सुरक्षा, गौ माता को जातीय पशु, यानी सभी घर में गौ माता का पूजा होना चाहिए। देखो, किसी भी मजहब के लोग दूध तो पीता है, और दूध पीते हैं तो माँ बोलते हैं, और माँ को क्यों विनाश करें, माँ को क्यों अत्याचार करें, और माँ को कोई अत्याचार करे और माँ के प्रति कोई गलत करे तो क्या कहते हैं उनको, हमारी सामाजिक भाषा से आपको उसको जानकारी है और संसार को भी जानकारी है। अगर हम दूध पीते हैं माँ का, तो माँ के लिए हमारा कर्म जरूरी है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म लोग सभी दूध पीते हैं, तो दूध पिए तो अपने माँ का ख्याल रखते हैं, तो गौ माता के लिए भी अच्छा कर्म करें। लेकिन जो एक खास धर्म से जुड़े जो लोग हैं, अगर वो इस राह में रोड़े अटकाएंगे मोदी सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए बाद में भविष्य में, तो क्या लगता है आगे का भविष्य आप किस ओर देख रहे हैं? अगले समय में भी वही सरकार आएगा, आपकी सरकार, मैं पहले से बताया हूँ जी। तो सरकार को कोई भय नहीं है। अगर ये काम करेगा सरकार और मजबूती का साथ उतरेगा, क्योंकि धर्म की वजह से धरती है, धर्म की वजह से सूर्य चंद्र है, धर्म की वजह से मनुष्य लोगों को खाने को मिलता है, धर्म की वजह से धरती पर निरंतर हवा बहता है जिसको मनुष्य लोग सांस में लेते हैं, और धर्म की वजह से आज दोनों जो प्रमुख व्यक्ति, जो हमारा प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी, वो धर्म की वजह से आए हैं। तो यही कर्म उनके लिए सबसे बड़ा कर्म, अपना जीवन चक्र कहीं अनंत कोटि जन्म उन लोगों ने ले चुके हैं, और इस जन्म में शायद ये कर्म होगा जिस कर्म से उनका जीवन के सार्थकता के साथ साथ भगवान का सबसे बड़ा प्राधान्य कार्य, क्योंकि भगवान यही कहते हैं, गो ब्राह्मण का रक्षा, बीजों का रक्षा, भक्तों का रक्षा, धरती माता का रक्षा के लिए मैं आता हूँ, और धर्म और वेद को इसलिए मैं प्रचलन किया है, और आज की सरकार इसको अच्छी तरह से समझे हैं। मैं उसको क्या समझाऊं, वो भी समझे, पर मैं इतना कहता हूं, अगर गौ माता को डिक्लेयर करवा दें जातीय पशु के, तो सरकार और मजबूत के साथ भारत में शासन केंद्र में प्रतिष्ठित होगा, आएगा जरूर, पर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसके ऊपर सारे 100 करोड़ हिंदू का भरोसा आ जाएगा, और सबसे बड़ा भगवान कृष्ण का कृपा, भगवान जगन्नाथ का कृपा मिल जाएगा, तो दुनिया की धरती में कोई ताकत उनको रोक नहीं पाएंगे। ऐसा करना चाहिए, अभी समय है, क्योंकि कम समय, अगले समय इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, तो ये डिक्लेयर करके सारा इतिहास, वैदिक तंत्र, धर्म परंपरा और वेद धारा का जो पवित्र वाणी का एक सुवर्ण इतिहास रचना करे, सरकार से यही गुजारिश है मेरा। चलिए, जाते जाते गुरुजी मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी, देश की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो किस प्रकार गौ सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना सकती है? क्योंकि इस बिजी लाइफ में बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को करना, मतलब अपने जीवन को कैसे धन्य बना सकते हैं अपने इस बिजी शेड्यूल में?
मैं सरकार को, केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। एक सरकार ने योजना की है यंग लोगों के लिए, पार्टनरशिप फार्म के लिए, जी गिर गाय का जैसे पालन करने के लिए 5 एकड़ का जमीन सरकार की तरफ से देने के लिए एक नियम हुआ है। ये एक ऐतिहासिक और सुवर्ण इतिहास का एक स्वतंत्र निष्पत्ति है और इस निष्पत्ति को भारत की सभी युवा को, सभी धर्म का युवाओं को मैं ये आह्वान करता हूं, ये पवित्र परंपरा को सरकार की तरफ से जो पवित्र जो प्रोत्साहन है उसको अगर अनुसरण करके कार्य करेंगे, इसमें गोमाता का सुरक्षा और गोमाता के प्रति मनुष्य मन में भक्ति भाव भी जागृत होगा और संसार में गोमाता का दूध का एक बन्या यानी एक स्वतंत्र परिवेश सृष्टि होगा जिसको मानव लोग खाके फिर अगले समय में बलबीर जवान हो गए एक नया भारत का निर्माण कर पाएंगे। जी चलिए, तो ये थे मेरे साथ गुरुजी जिनसे मैंने जाना कि नए भारत की नई तस्वीर में किस प्रकार से, किसके नेतृत्व में गौ माता को राष्ट्र पशु का न सिर्फ दर्जा दिया जाएगा बल्कि इसके साथ ही साथ गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसी के साथ मुझे और गुरुजी परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।